भाजपा इस समय दिल्ली की जीत को लेकर खासा उत्साहित है और जश्न मना रही है। हो भी क्यों ना, दिल्ली में उसने अपना 27 साल का सियासी वनवास जो खत्म कर दिया है। पिछले 27 साल से बीजेपी दिल्ली में सत्ता पाने के लिए लालायित थी और भसकर प्रयास कर रही थी। लेकिन दिल्ली की जनता ने 2014-2019 जैसे मोदी की आंधी के वक्त भी बीजेपी पे भरोसा नहीं जताया। लेकिन इस बार जब ऐसा लग रहा है कि आम आदमी पार्टी एक बार फिर से दिल्ली के दिल पे राज करने में सफल हो जाएगी, तब कांग्रेस से लड़ाई और इंडिया गठबंधन में साथ होने के बाद भी अकेले लड़ना आम आदमी पार्टी को बहुत भारी पड़ गया और बीजेपी ने बाजी मार ली। इसके बाद अब भाजपा काफी ज्यादा उत्साहित है, लेकिन दिल्ली में जीत का जश्न मनाने में मशगूल बीजेपी के लिए उसके 3 राज्यों में बुरी खबर आ रही है। इन तीनों ही राज्यों में भाजपा सत्ता में ही है, लेकिन फिर भी पार्टी के लिए इन तीनों राज्यों से जो खबर आ रही है वो बीजेपी और पीएम मोदी को खासा परेशान करने वाली है। और सबसे बड़ी बात यह है कि पीएम मोदी के लिए ये परेशानी किसी विपक्षी पार्टी या बाहरी ने नहीं, बल्कि उसके अपने ही लोगों ने खड़ी की है। खुद बीजेपी के ही नेता अब बीजेपी के पीछे पड़ गए हैं और बीजेपी सरकार व मुख्यमंत्री और पार्टी पे सवाल उठा रहे हैं। और यह हाल किसी एक राज्य में नहीं, बल्कि 3 राज्यों में है। ये राज्य हैं हरियाणा, महाराष्ट्र और राजस्थान। इन तीनों ही राज्यों में भाजपा के अंदर बगावत देखी जा रही है और पार्टी के प्रदेश और सीनियर लीडर की अपनी ही पार्टी व सरकार पे सवाल उठा रहे हैं और पार्टी नेताओं व प्रदेश के मुख्यमंत्री पे ही निशाना साध रहे हैं। हरियाणा में जहां पूर्व गृह मंत्री और प्रदेश के वरिष्ठ नेता अनिल विज पार्टी के खिलाफ बगावती तेवर दिखा रहे हैं, वहीं राजस्थान में किरोड़ी लाल मीणा लगातार अपनी ही सरकार और पार्टी पे सवाल खड़े कर रहे हैं। इसी के अलावा हाल ही में सत्ता हासिल करने वाली महाराष्ट्र में पार्टी की वरिष्ठ नेता पंकजा मुंडे बगावती मूड में नजर आ रही हैं। ये तीनों ही नेता लगातार अपनी ही पार्टी को घेर रहे हैं और अपनी ही सरकार पे सवाल उठा रहे हैं। तीनों की नाराजगी के अपने अपने कारण हैं, लेकिन तीनों की नाराजगी लंबे वक्त से बनी हुई है और पार्टी भी अब तक इनकी नाराजगी को शांत कराने में सफल नहीं हो सकी है। सबसे पहले बात करते हैं हरियाणा के नायब सिंह सैनी सरकार में कैबिनेट मंत्री अनिल विज की। अनिल विज हरियाणा में बीजेपी का एक बड़ा चेहरा माने जाते हैं और पिछली सरकार में वो प्रदेश के गृह मंत्री हुआ करते थे। तो वहीं इस चुनाव के दौरान वो मन ही मन में मुख्यमंत्री बनने की इच्छा भी जता चुके थे और जब मनोहर लाल खट्टर को बीजेपी ने सीएम पद से हटाया था, तब भी अनिल विज ने मुख्यमंत्री बनने की इच्छाएं प्रकट की थी और वे ये चाहते थे कि प्रदेश में पार्टी का एक बड़ा चेहरा होने के नाते पार्टी उन पे विचार करे। लेकिन बीजेपी ने नायब सिंह सैनी को हरियाणा की कमान सौंप दी। इसके बाद से ही अनिल विज के नाराज होने की चर्चाएं शुरू हो गई थी। कहा तो यहां तक जाने लगा था कि इस बार अनिल विज का टिकट भी कट सकता है। हालांकि ऐसा हुआ नहीं, लेकिन सरकार बनने और मंत्री बनने के बाद भी अनिल विज लगातार अपनी ही सरकार पे हमलावर हैं और सीएम नायब सिंह सैनी की भी अक्सर ही निशाने पर लेते रहते हैं। सीएम सैनी पर लगातार हमला बोलते रहते हैं। अब बीजेपी ने कैबिनेट मंत्री अनिल विज को कारण बताओ नोटिस भेजा है। पिछले कुछ दिनों से अनिल विज जो है वो लगातार प्रदेश पार्टी अध्यक्ष मोहन लाल बरौड़ी और हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी के खिलाफ बयानबाजी कर रहे थे। इसके चलते पार्टी ने उन्हें ये नोटिस भेजा है। ये कारण बताओ नोटिस हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष मोहन लाल बरौड़ी की तरफ से अनिल विज को भेजा गया है। इस नोटिस में लिखा गया है कि अपने सार्वजनिक तौर पे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और मुख्यमंत्री के खिलाफ बयानबाजी की है। ये गंभीर आरोप है और पार्टी की नीति और आंतरिक अनुशासन के खिलाफ है। अब आपको ये भी बता दें कि आखिर क्या वजह है जो अनिल विज अपनी ही सरकार और अपने ही मुख्यमंत्री पे हमलावर रहते हैं। तो दरअसल अनिल विज की नाराजगी की मुख्य वजह ही सीएम पद मानी जाती है। अनिल विज कई बार जो है वो सार्वजनिक रूप से सीएम बनने की इच्छा जता चुके हैं, लेकिन ऐसा नहीं होने पे वो खुल के बयानबाजी कर रहे हैं। विज ने हाल ही में ये दावा भी किया था कि उन्हें अंबाला सीट पे हराने के लिए साजिश रची गई थी। अनिल विज का कहना है कि सीएम सैनी जमीनी हकीकत से दूर हैं। साथ ही अनिल विज कई बार ये भी कह चुके हैं कि हरियाणा में सबसे वरिष्ठ बीजेपी नेता होने के बावजूद उन्हें हमेशा दरकिनार किया गया है। हाल ही में अनिल विज ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को निशाने पर लेते हुए 2 टूक कहा था कि मुख्यमंत्री को हवा से उतारकर मंत्रियों और विधायकों के साथ समाधान पे चर्चा करनी चाहिए। साथ ही विज ने स्पष्ट रूप से ये भी कहा था कि वे सरकार की खामियां उजागर करेंगे और अपनी आत्मा से बयान देते रहेंगे। आपको बता दें कि विज के लगातार मुख्यमंत्री और पार्टी प्रदेश अध्यक्ष को घेरने और उनपे हमला बोलने के चलते अब बीजेपी ने अनिल विज को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया है।
तो ये हुई बात अनिल विज की। अब बात करते हैं महाराष्ट्र से आने वाली बीजेपी की एक और सीनियर लीडर पंकजा मुंडे की। पंकजा मुंडे बीजेपी के दिग्गज नेता रहे गोपीनाथ मुंडे की बेटी हैं। गोपीनाथ मुंडे का 2014 में एक सड़क हादसे में निधन हो गया था। इसके बाद पंकजा मुंडे ने बीजेपी में अपनी राजनीति की शुरुआत की, लेकिन पिछले कुछ वक्त से पंकजा मुंडे बीजेपी से ही नाराज चल रही हैं। करीब 1 साल पहले की बात है, पंकजा मुंडे ने कहा था कि मैं भाजपा की हूं, लेकिन भाजपा मेरी थोड़ी ही है, अगर कुछ नहीं मिला तो खेत में गन्ना काटने चली जाऊंगी। इसके बाद ताजा विवाद तब गहरा गया जब पंकजा मुंडे ने ये कहकर एक नई बहस छोड़ दी कि अगर उनके पिता के समर्थक इकट्ठे हो जाएं तो वे एक नई पार्टी का गठन कर सकती हैं। रविवार को नासिक में स्वामी समर्थ केंद्र के एक कार्यक्रम में बोलते हुए पंकजा मुंडे ने स्पष्ट किया कि उनके पिता के समर्थकों के पास इतनी प्रभावी संख्या है और ताकत है कि वो एक अलग राजनीति दल का रूप बना सकते हैं। अब पंकजा मुंडे को लगातार ऐसे बयान देने से जाहिर है कि वो पार्टी से खुश नहीं है और वो आने वाले वक्त में कुछ नया करती दिख सकती हैं। हालांकि गोपीनाथ मुंडे के निधन के बाद पंकजा मुंडे को वो सियासी बुलंदी नहीं मिल पाई है जिसकी उम्मीद लगा रखी थी। 2014 में राज्य में जब बीजेपी की सरकार बनी तो मुख्यमंत्री का पद देवेंद्र फडणवीस को मिला और पंकजा मुंडे को मंत्री पद से ही संतोष करना पड़ा। 2014 में देवेंद्र फडणवीस की सरकार में पंकजा मुंडे जो है वो कैबिनेट मिनिस्टर बनाई गई थी। उस दौरान उनके ऊपर चिक्की घोटाले का जो है आरोप लगा था। आपको बता दें, इसके बाद साल 2019 के विधानसभा चुनाव में पंकजा मुंडे बीच की पड़ली से विधानसभा का चुनाव हार गई थी। तब यह आरोप लगाया गया कि उनकी हार के लिए पार्टी के ही कुछ नेताओं ने साजिश रची थी। महाराष्ट्र में बीजेपी के पास कई ऐसे मौके आए जब लगा कि पंकजा मुंडे को विधान परिषद या फिर राज्यसभा में भेजा जा सकता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ है। यही नहीं, पंकजा मुंडे के स्वामित्व वाली एक चीनी फैक्ट्री पे 14 अप्रैल 2023 को जीएसटी के अधिकारियों ने छापा मारा, जबकि प्रदेश में उस समय बीजेपी सत्ता में ही थी। छापेमारी के बाद पंकजा मुंडे ने बयान दिया था कि जीएसटी अधिकारियों से बात की है और मैंने उनसे पूछा है कि अचानक से ऐसा कदम क्यों उठाया गया। इस पर उनका जवाब था कि ऊपर से एक आदेश था। इसके बाद पंकजा मुंडे और बीजेपी के बीच तल्खियां जो है धीरे धीरे बढ़ने लगी, जो अभी तक समय समय पे देखने को मिल ही जाती हैं। वहीं महाराष्ट्र की सियासत में देवेंद्र फडणवीस को सियासी अहमियत मिलने और पंकजा मुंडे को दरकिनार किया जाना भी एक बहुत बड़ी नाराजगी की वजह बनी है। पंकजा को लगता है कि बीजेपी उनकी ओबीसी राजनीतिक प्रभाव में दखल देती है और उनका प्रभाव कम कर रही है। यही कारण है कि महाराष्ट्र में पंकजा मुंडे बीजेपी से अलग राग अलापती दिखती हैं। हालांकि अगर समय रहते पंकजा की नाराजगी को दूर नहीं किया गया तो जिस तरह का बयान उन्होंने हाल ही में दिया है वो आने वाले वक्त में बीजेपी के लिए मुश्किलें पैदा कर सकता है और पंकजा मुंडे महाराष्ट्र में अपनी एक नई पार्टी के साथ नजर आ सकती हैं। हरियाणा और महाराष्ट्र जैसा ही कुछ हाल राजस्थान में भी है, जहां बीजेपी को अपने ही नेता से चुनौती मिल रही है। ये नेता है किरोड़ी लाल मीणा। राजस्थान विधानसभा चुनाव के बाद भजन लाल शर्मा के नेतृत्व में हुई सरकार गठन के बाद से ही किरोड़ी लाल मीणा का बांगी अंदाज देखा जा सकता है। अब आए दिन सरकार के खिलाफ मुखर रहते हैं। हाल ही में किरोड़ी ने जो है अपनी ही सरकार पर गंभीर आरोप लगाए थे। आमागढ़ में एक कार्यक्रम में बोलते हुए किरोड़ी लाल मीणा ने आरोप लगाया कि पार्टी की सरकार अपने ही मंत्री के कॉल रिकॉर्ड करवा रही है। यही नहीं, किरोड़ी लाल मीणा ने यहां तक कह दिया था कि नेताओं के पीछे सीआईडी लगाई जा रही है। किरोड़ी ने कहा कि आशा करते हैं कि राज बदलेगा तो भ्रष्टाचार पे नकेल लगेगी, मुंह का खाया नाक से निकलेगा। लेकिन मैं निराश हूं क्योंकि जो आंदोलन हमने किए उसकी वजह से हम सत्ता में आए, उन मुद्दों पे कोई काम ही नहीं हो रहा है, उन्हें भुला ही दिया गया है। अब किरोड़ी लाल मीणा के इतने बगावती तेवर दिखाने के बाद और अपनी ही सरकार पे गंभीर आरोप लगाने के बाद यह जाहिर है कि किरोड़ी लाल मीणा पार्टी और सरकार से अलग नजर आ रहे हैं, जिससे प्रदेश में बीजेपी के लिए दिक्कतें खड़ी हो रही हैं। किरोड़ी लाल मीणा की इस नाराजगी और बगावत का कारण है उन्हें राज्य सरकार में अच्छा विभाग न मिलना। किरोड़ी लाल मीणा के पास मंत्री पद तो है, लेकिन उनके मुताबिक जो है उन्हें अच्छा विभाग नहीं मिला है, इसीलिए वो सरकार गठन के बाद से ही नाराज चल रहे हैं और समय समय पे अपनी ही सरकार को निशाने पर ले रहे हैं। अब ट्रांसफर पोस्टिंग में उनकी नहीं माने जाने से किरोड़ी लाल खुल के बगावत के मूड में आ गए हैं। लोकसभा चुनाव में दौसा सीट हारने के बाद किरोड़ी लाल मीणा ने मंत्री पद से इस्तीफा दिया था, मगर सरकार ने स्वीकार नहीं किया। विधानसभा उपचुनाव में किरोड़ी लाल मीणा अपने छोटे भाई जगमोहन मीणा के दौसा से टिकट देने पे सरकार में वापस आ गए थे, लेकिन भाई के चुनाव हारने पे भीतरघात का आरोप लगाते हुए फिर से नाराज हो गए। इसके बाद वो अक्सर ही सरकार को घेरते रहते हैं। फिलहाल अभी तो बीजेपी दिल्ली जीत का जश्न मनाने में बिजी है, लेकिन अगर समय रहते उसने इन 3 राज्यों में अपने नेताओं की नाराजगी दूर नहीं की तो आने वाले वक्त में उसके लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं और एक दिल्ली मिलने पे हाथ से 3 राज्यों की सत्ता फिसल सकती है। इस खबर में फिलहाल बस इतना ही। आप देखते रहें 4 PM। धन्यवाद।